हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th और जिसकी एक्सरसाइज बेटा 11.3 और बाकी जो एक्सरसाइज है वो हमने क्लियर की हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से आज हम करने वाले हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। कोन का डायग्राम आपने पहले भी देखे हुए हैं जब हमने एक्सरसाइज की हुई थी बाकी की, कि इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है वो कोन का होता है। यानी जो जोकर की टोपी हो गई या बर्थडे कैप हो गई, वो हमारे एक क्या होती है, कोन के आकार की होती है। इस कोन के हमें रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। पहले पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो 6 सेंटीमीटर हमें इसका रेडियस दिया हुआ है और साथ में इसकी जो हाइट है बेटा वो 7 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब क्या ज्ञात करना है? वॉल्यूम ज्ञात करना है इस कोन का। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रिपीट करिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इसी प्रकार यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे और आर कितना दिया हुआ है बेटा, 6 दिया हुआ है, तो 6 को 2 बार लिख देंगे और एच कितना है, 7 है। 7 से 7 कट गया, 3 ये 2 बार कट गया। तो 22 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 6 हम यहां पर कर देंगे, ठीक है ना। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 44 और 44 को 6 से करने पर आएगा 264 सेंटीमीटर और पावर में 3। जब भी आप वॉल्यूम निकालोगे तब हमेशा क्या लगाओगे, पावर 3 हमेशा लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है ना। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, रेडियस आपकी बार जो हमें दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में वो है 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यहां पर जो है हम पाई की वैल्यू लगाएंगे, क्या होती है बताइए, 22/7 होती है। आर कितना दिया हुआ है, 3.5 दिया हुआ है, तो इसको 2 बार मेंशन कर देंगे और हाइट है बेटा 12। यहां पर हम थोड़ा ध्यान दें तो यहां पर एक डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। इसी प्रकार यहां पर भी एक जीरो हम बढ़ा देंगे। 7 से ये कट जाएगा बेटा 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 2 टाइम और 2 से कट गया 2 टाइम, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां पर क्या बच गया, ऊपर 22 इंटू 7 बच गया, मल्टीप्लाई कर दो 154 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगी और ये हमारा सेकंड पॉइंट आसानी से हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर कहलाएगा 154 सेंटीमीटर की पावर 3। आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटी। और जब भी कैपेसिटी की बात करेगा, दिमाग में मेरे भाई मेरे बेटे एक चीज फीड कर लो, और वो क्या फीड कर लो कि हमेशा वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कब निकालना है, जब आपसे कैपेसिटी की बात की जाए। कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता, और क्षमता जो होती है हमेशा क्या ज्ञात करवाती है, वॉल्यूम फाइंड कराती है, ठीक है। तो वही हमें रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। स्लैंट हाइट जो है उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता हुआ स्लैंट हाइट क्या होता है, जैसे ये शंकु है, ये हमारा एक कोन है, इस कोन में जो ये वाला जो पार्टीशन है ना बेटा, ये कहलाता है स्लैंट हाइट, यानी एल, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, मैंने बताया वॉल्यूम फाइंड करोगे जब भी कैपेसिटी की बात होगी। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला आपको पता आ चुका है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आर हमारे पास है लेकिन एच का मतलब ऊंचाई, हमारे पास हाइट नहीं है। तो हम करेंगे फॉर्मूला लगाकर फाइंड करेंगे। तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला हमने सीखा है बार बार कि सर h की पावर 2 प्लस r की पावर 2 होता है, ये हमने क्लियर किया हुआ है। अब यहां पर L हमें दिया हुआ है कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर है, तो यहां पर 25 लिख दोगे और H हमें फाइंड करना है बेटा, और रेडियस हमें दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, इसकी पावर 2 कर देंगे। यहां से
पावर जो क्या करना है, एक बार ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको रूट हटाना है, स्क्वायर रूट हटाना है और सामने लगा देनी है पावर 2 लगा देनी है। क्या करना है, रूट हटा के सामने वाली डिजिट पर पावर 2 हम कर देंगे और 25 की पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 625 यानी 625, 25 इंटू 25, ठीक है। और h की पावर 2 प्लस 7 का हो जाएगा 49। नंबर को यहां पे लेके आ जाओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। h की पावर 2 हो गया बेटा, माइनस कर दो 625 को, माइनस कर दो किससे, 49 से, 49 माइनस कर दो इसमें 766 आ जाएगा, 576। यहां से रूट लग जाएगा जब पावर 2 सामने हटेगी। और यहां का जो रूट होता है बेटा, खोल के देखिएगा कितना आएगा, 24 आएगा। और कैसे खोलेंगे इसको, आप एलसीएम यानी जैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दो के जोड़े बना दो, आपके पास आ जाएगा, या लॉन्ग डिवीजन से आप कर सकते हो, ठीक है। आप लगाइए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। यहां पर रेडियस कितना है बेटा, रेडियस 7 है, की पावर 2 मतलब 2 बार, और एच हमने निकाला अभी 24। 7 से 7 कट गया, 3 से कट गया, 8 बार कट गया, तो 22 इंटू 7 इंटू 8, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 7 से करने पर आता है 154 आता है, और 154 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3 2 सेंटीमीटर की पावर 3 आ जाएगा। बताइए क्या समझ नहीं आ रहा, अब बिल्कुल आसान तरीके से हम कर रहे हैं और बिल्कुल आसान आपको समझ भी आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसको कन्वर्ट मेरे भाई करना है, किसमें कन्वर्ट करना है आपको, किसमें, ये कन्वर्ट करना है लीटर में, कन्वर्ट करना है लीटर में, कन्वर्ट करना है। अब क्या कहा जाता है कि 1 लीटर में होता है मेरे भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप 1000 का डिवाइड दे दोगे, तो 1000 का डिवाइड दोगे कैसे, डिजिट को बाहर निकाल लो, 30 मतलब 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, और ये लीटर में आपका आंसर हो जाएगा 1.232 लीटर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो सेकंड है ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका सेकंड पॉइंट और बच रहा है, तो इसके बढ़ते हैं इसके सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया बेटा, कि हाइट जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, स्लैंट हाइट है 13 सेंटीमीटर है। वही हमें क्या कहा, याद करना है, कैपेसिटी याद करनी है। लीटर में कैपेसिटी का मतलब हो गया इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो आप लिखोगे यहां पर क्या, वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, एच हम यहां लिख देंगे। एच है, एल है, लेकिन हमारे पास आर नहीं है, आर का मतलब रेडियस नहीं है, तो एल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एच का स्क्वायर प्लस आर का पावर 2 होती है, ठीक है। यहां पर कर देंगे, एल हमें दिया हुआ है कितना है, 13 है, कितना है बेटा 13 है, तो यहां पर लिख देंगे 13, और एल का मान लिख दिया। एच कितना है, एच हमारे पास है 12, तो यहां लिख देंगे 12 की पावर 2 प्लस रेडियस हमें फाइंड करनी होगी, रेडियस हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यहां से रूट हटाएंगे, सामने लग जाएगा पावर 2। अब 13 की पावर 2 का मतलब हो गया 13 इंटू 13 169, 12 की पावर 2 का मतलब 144 हो जाएगा, 144 प्लस आर की पावर 2। नंबर को यहाँ पे लेके आइए, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल आर की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है ना, आर की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करो कितना आएगा, 25 आएगा, पावर 2 हटाने पर रूट लग जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है बेटा, 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू लिख देंगे, 22/7 होती है। आर रेडियस कितना है बेटा, रेडियस कितना है यहाँ पर अभी निकाला 5 इंटू 5, और एच हाइट कितनी है 12 है, तो 12 लिख देंगे। 3 से कट जाएगा 4 बार, और कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4/7, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 110 आएगा, 110 को 5 से करिए 550 आएगा, और 550 को 4 से कर दीजिए तो 2200 आपके पास आ जाएगा, 2200 आ जाएगा अपॉन
कितना, नीचे 7 है, सेंटीमीटर की पावर 3 लिख देंगे। कन्वर्ट किस में करना है बताइए, लीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी 2200 अपॉन 7 में 1000 का डिवाइड हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है ना, किसका, 1000 का डिवाइड दे देंगे। 20 से 20 कट गया, तो 22 अपॉन क्या बच गया बेटा, 70 बच गया। 22 अपॉन 70 यहाँ पर बच गया। अब क्या करोगे, 70 का डिवाइड 22 में दोगे। देखो कैसे दोगे आप, 70 का डिवाइड 22 में नहीं जाएगा, पॉइंट लग के 0 लगा दो। कितनी बार चला जाएगा बेटा, यहाँ पर चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा। कितना टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। कितना बच गया, 10 बच गया, पॉइंट लग चुका है, ऑटोमेटिक एक 0 आएगा। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार जाएगा। तो बहुत है इतना ही, पॉइंट के बाद 2 डिजिट बहुत होती है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 0.31 लीटर, और ये इस पॉइंट का हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, 0 पॉइंट यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो यहाँ पे भी इसको शो कर सकते हैं। इस प्रकार ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है जो कि है 1570 सेंटीमीटर की पावर 3। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, और पाई की वैल्यू जो आप लगाओगे 3.14 लगाओगे, दिया हुआ है। अब क्या 22/7 नहीं लगानी, यही फॉर्मूला यूज करते हैं सर। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1570 दिया हुआ है। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 लगानी होगी। आर कितना दिया हुआ है, नहीं है, और एच का मान दिया हुआ है 15। यहां से पॉइंट हटाओ, 2 डिजिट बाद पॉइंट है, 2 जीरो नीचे यहां पर बढ़ा दो। ठीक है ना, 2 जीरो क्या कर दोगे, 0 नीचे यहां पर डिनोमीटर में बढ़ा दोगे। और जब बढ़ाने के बाद बेटा जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करनी है हमें। ठीक है ना, और काटी कैसे कटेगा, देखो 3 से कट जाएगा 5 बार, कट गया। 5 से कट जाएगा 20 बार, बिल्कुल कट गया। और ये जो है बेटा और कुछ कट सकता है तो काटिए, और नहीं कट रहा तो यहां पर अब थोड़ा ध्यान देंगे। तो ध्यान देने पर ये जो पूरा पूरा इससे 5 बार कटेगा, कट गया 5 बार। तो अब यहाँ पर बच गया 5 इक्वल, यहाँ बच गया r की पावर 2/20, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 जो होता है 100 इक्वल r की पावर 2, पावर 2 हटाओगे सामने रूट लग जाएगा, और 100 का रूट जो निकालोगे 10 आएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में हमें क्या फाइंड करना था, रेडियस फाइंड करना था। तो जो रेडियस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इफ द, दिया हुआ है बेटा वॉल्यूम तो हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन का मतलब वही कोन है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और इसकी जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। डायमीटर हमें फाइंड करना होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है, फॉर्मूला लगाना है, और पहले फॉर्मूला लगाना है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का लगाना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का लगाना है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है ना, अब क्या करोगे, वॉल्यूम कितना है बताइए, 48 पाई है, 1/3 पाई को पाई रहने दो, क्यों रहने दो, यहां पर भी पाई है वहां पे भी पाई रहेगा, काट देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, और आर का मान कितना है, यहां पर आर हमारे पास नहीं है, लेकिन हाइट हमें 9 दिया हुआ है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 टाइम कट गया, कट गया, और 3 से इक्वल में कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने टाइम मेरे भाई, 16 टाइम कट जाएगा। तो 16 इक्वल आर की पावर 2, पावर 2 हट जाएगी, सामने रूट लग जाएगा, तो आर आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, यानी 16 का जो रूट होता है बोलने पर उसका आंसर 4 आता है। ठीक है, अब यहां तक हो गया। क्या क्या फाइंड करना है बताइए, डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये पॉइंट भी हमारा सोल यहां पर हो गया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज हमारा लास्ट होगा। बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे उसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा। और यहां पर जो 5th क्वेश्चन कहा गया है कि एक कोनिकल पिट है और इस पिट का जो टॉप है उसका डायमीटर 3.5 मीटर है और साथ में ये 12 मीटर डीप है। डीप का मतलब बेटा एक तरह से हाइट होगी, यहाँ पर गहराई है, गहराई का मतलब हाइट लेना है, ठीक है ना। तो आपको जो कैपेसिटी फाइंड करनी है वो किलो लीटर में फाइंड करनी है। और कैपेसिटी की जब बात होगी हमेशा वॉल्यूम निकालना है, ये मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है आपको। कैपेसिटी मतलब क्षमता और क्षमता का मतलब हमेशा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेटा इसका डायमीटर 3.5 मीटर और डीप का मतलब हाइट हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। अच्छा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो यहां पर डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहां से क्या होगा, पॉइंट है हटा दोगे, एक डिजिट बाद पॉइंट नीचे एक जीरो बढ़ा दोगे और मीटर में रेडियस हो जाएगा 35/20। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब यहां पर मैंने अभी बताया कि आपको फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ कौन, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिख देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख देंगे। और यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 35/20, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम हम इसको मेंशन कर देंगे। और हाइट कितना है बेटा 12 है, तो 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो 3 से कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल 4 टाइम कट रहा है, 4 से 5 टाइम कट रहा है, 5 से 7 टाइम कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। इसी प्रकार 5 से 7 टाइम और 5 से 4 टाइम कट रहा है। ये 2 से कट जाएगा 11, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम, तो ऊपर बच गया 11 इंटू 7, नीचे बच गया 2, तो 77/2 हो जाएगा। 2 का डिवाइड दे दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16.5 और किस में आएगा बेटा, मीटर की पावर 3 में आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपसे बोला गया है कि इसको किलो लीटर में फाइंड करना है, यानी KL में फाइंड करना है। और बेटा 1 किलो लीटर में आपके 1 मीटर क्यूब होते हैं, यानी जितनी मीटर क्यूब की वैल्यू है ना वो आपके किलो लीटर के ही बराबर होगी। तो कहने का मतलब 38.5 आपका किलो लीटर में ये यहां पर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है 5th ये भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा, 5th क्वेश्चन हो गया है। और इस प्रकार हमने आज के 5 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में इसका अगले क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।